हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस स्टडी हब। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 की जो केमिस्ट्री का लेसन 2 है, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में जो हम लोगों ने पहले अध्ययन कर भी चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण के बारे में। दोस्तों, व्यंजक चूर्ण क्या होता है, व्यंजक चूर्ण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। व्यंजक चूर्ण का क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्लियर होना चाहिए व्यंजक चूर्ण ही क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि व्यंजक चूर्ण को हम लोग अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। क्या फार्मूला होता है? CaOCl2। दोस्तों, आप लोगों ने बुक में कई सारे फार्मूले देखे होंगे आप लोगों ने कि कभी कभी लिखा होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस या CaOCl2 का Cl का होल ट्वाइस, या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा CaCl वगैरह। आप लोगों ने बहुत सारे फार्मूले देखा होगा। आप लोग क्लियर नहीं कर पाते होंगे कि कौन सा फार्मूला हमारे लिए सही है। दोस्तों, बता दें कि आपको क्लियर होना चाहिए CaOCl2 ये आपका क्लियर फार्मूला है। अगर बाय चांस इसको इस प्रकार से भी लिख दिया जाए, इस फार्मूलो ये जो फार्मूला है इसको हम इस प्रकार से लिख दे CaOCl और Cl, तो भी हमारा फार्मूला सही है। दोस्तों, कैसे सही है? देखिए यहाँ पे CaOCl2 मतलब Cl कितनी बार है? Cl 2 बार है। देखिए यहाँ पे Cl एक बार, Cl एक बार, Cl 2 बार हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों है? Cl2 ऐसा कब हो जाता है? ये बॉन्डिंग के हिसाब से। जब हम लोग इससे अपर लेवल के क्लास में जाएंगे तो विधिवत बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर आपको हम दिखा देते हैं। जो CaOCl2 का जो बॉन्डिंग होता है, इसका बॉन्डिंग होता है जो बॉन्डिंग यानी कैसे बंध से, बॉन्डिंग मतलब बंध, किस बंध से जुड़ा होता है? तो इसका जो बंध होता है जो Ca, अब इधर हो जाएगा आपका O, फिर ये हो जाएगा Cl, यानी हो गया Ca मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये हो गया Cl। इसका बंध कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बारे में दोस्तों जब हम लोग क्लास 12th एंड 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें पूरा डिस्कस हम लोग करेंगे। इसमें आप लोग जब आप लोग क्लास 10th के क्रॉस करके 11th या 12th में जाएंगे तो पूरा का पूरा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये बॉन्डिंग होता है। इसमें आप लोग इतना ही समझिए। क्लियर दोस्तों? तो बॉन्डिंग तो क्लियर हो गया, CaOCl और Cl, इस प्रकार से बॉन्डिंग होता है। अब इसका आता है रासायनिक नाम। ये तो हम लोग सिंपल तरीके से हिंदी में नाम जानते हैं कि व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों ज़्यादा फेमस है, जो हमारे मार्केट में वगैरह जैसे ब्लीच वगैरह बिकता है ना, इस प्रकार से। तो इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बना लेते हैं हम लोग। इसका रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम क्या है हमारा? इसका जो रासायनिक नाम है Ca से होता है कैल्शियम, Ca से क्या होता है आपका? O से होता है ऑक्सी, O से होता है ऑक्सी, और Cl से होता है क्लोराइड। तो दोस्तों हम लोगों से अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब दोस्तों ये जो व्यंजक चूर्ण है, सबसे पहले तो व्यंजक मतलब क्या होता है इसको आप लोग हम क्लियर कर देते हैं। तो व्यंजक तो हिंदी नाम से शायद आपको कम कंफर्म होगा, अंग्रेजी नाम से आपको ज्यादा कंफर्म है। कैसे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच का मतलब क्या होता है? ब्लीच का मतलब दोस्तों क्या होता है?
ब्लीच देखा होगा कभी भी जब घर में पार्टी वगैरह होता है या कोई भी मैरिज वगैरह हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग चेहरों पर ब्लीच करते हैं। देखा तो होगा आप लोगों ने। ब्लीच क्यों करते हैं दोस्तों? गोरा होने के लिए ब्लीच नहीं करते हम लोग गोरा होने के लिए ब्लीच नहीं करते हैं, चेहरा को चमकाने के लिए ब्लीच करते हैं। चेहरा कैसे चमकता है? हम लोगों ने ब्लीच करते हैं अपने चेहरे पर। देखा होगा हम लोग दिन भर धूप वगैरह में इधर उधर घूमते रहते हैं, हम लोग कभी निकल जाते हैं धूप का, तो धूप से एक जो हमारे चेहरे पे क्या होता है, काले रंग का एक लेयर चढ़ जाता है। टॉपिक क्लियर कीजिए दोस्तों। हम लोग जब बाहर घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो जो वातावरण के कारण उसकी जो वातावरण की एक लेयर है, धूप के कारण एक काली रंग की जो लेयर है हमारे चेहरे के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि चेहरे का जो स्किन है यानी चेहरे का जो चमक है, साइन है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। इस शाइनिंग को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लीच का प्रयोग करते हैं चेहरे पर। ब्लीच दोस्तों क्या करता है, वो जो ऊपरी परत है हमारे चेहरे पर, जो स्किन के ऊपरी काले रंग की परत है, उसको वो हटा देता है। वो हटा के चेहरे पर चमक उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्लियर हो रहा होगा ब्लीच का काम क्या है। ब्लीच का काम होता है ऊपर के लेयर के जो कलर है, कलर को हटाना, मतलब बीरंजक रंग को हटा देना, हटाना इसका काम होता है बीरंजक का। जैसे दोस्तों देखा होगा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कपड़े होते हैं, कपड़े वगैरह में मार्केट से खरीद के लाते हैं, नया शर्ट खरीद के लाए हम लोग, लाने के बाद उसको धो दिया हमने। अब जब हम लोगों ने उसको वॉशिंग पाउडर में जब घोला था, वॉशिंग पाउडर में एक कपड़ा तो नहीं घोला हम लोगों ने, कई सारे कपड़े घोले। उसमें कुछ हमारे लो क्वालिटी के भी कपड़े होंगे, जो लो क्वालिटी कपड़े होंगे उसका जो कलर है वो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो हमने शर्ट टी शर्ट जो भी पैंट वगैरह खरीद के लाए थे, उस दूसरे कलर, जो दूसरा शर्ट है या दूसरा कोई भी कपड़ा है, उस कपड़े का रंग हमारे नए कपड़े में चढ़ जाता है, जिससे कि हम लोग कहते हैं कि अभी तो मार्केट से खरीद लाए थे, था हमारा नया कपड़ा, कितना भद्दा रंग दिख रहा है, क्यों? दूसरा रंग चढ़ गया। इस रंग को हटाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। क्यों? इस कपड़े, जैसे मान लो ये कपड़ा हो गया, इस कपड़े के ऊपर जो भी कलर होगा, इस कलर को हटाने के लिए, मान लो कि अगर कपड़े को हटाने के लिए जो भी हम लोग प्रयोग करेंगे वो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर दोस्तों, ब्लीचिंग का मतलब क्या हो गया, रंग को हटाना, पूर्णतः रंग नहीं, ऊपरी रंग को, ऊपर के रंग को हटाना ब्लीचिंग चूड़ का यानी ब्लीचिंग पाउडर का कार्य होता है। ये तो दोस्तों हो गया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब आते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। ब्लीचिंग पाउडर का बनता कैसे है प्रयोगशाला में, तो दोस्तों बहुत सिंपल है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने आपको NaCl के बारे में पढ़ाया था, नमक के बारे में। नमक क्या करता है, हमने कहा था किसी भोजन को स्वादिष्ट बनाने में या बर्फ को पिघलाने में या बहुत सारे मांस, मछली, अचार आदि को स्वादिष्ट बनाने में हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं, लवण का प्रयोग करते हैं, इसका फार्मूला NaCl। अब उसका तो हमने आसानी से आपको बता दिया था। व्यंजक चूर्ण जो होता है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या चाहिए, फार्मूला देख लो, CaCl2 CaO, इसको डिफाइन कीजिए। सबसे पहले CaO लिखा है आपका, CaO फिर Cl2, मतलब ये हो गया आपका चूना, चूना ही तो है। ये आपका हो गया क्लोरीन, ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन। यानी क्लियर है, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो हमें चूना क्लोरीन लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, बुझा हुआ चूना ले लेते हैं और क्लोरीन गैस उसमें प्रवाहित कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने प्रयोगशाला में जब बनाएंगे तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले हमने लिया बुझा हुआ चूना CaOH का होल टॉइस, CaOH का होल टॉइस। ये क्या हो गया, स्लेक्ड लाइम, इसका नाम होता है आपका स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है आपका बुझा हुआ
चूना, बुझा हुआ चूना। स्लैग्ड लाइम के साथ हम लोग क्या करें, जब स्लैग्ड लाइम के साथ क्लोरीन गैस की क्रिया करवाते होता है, इस क्रिया के दौरान जो हमारा नया पदार्थ बनता है वो बनता है आपका, क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, CaOCl2। तो इसको जब बनाते हैं तो सबसे पहले देख पा रहे हैं कि यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जब बनाना है तो क्या बनाना, CaOCl2 तो बन गया, ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब बचा क्या है आपके पास, देखिए रिएक्शन में Ca आ चुका है, एक O भी आ चुका है, Cl2 भी आ चुका है, यानी यहाँ पे H2 बचा है और एक O बचा है। फिर से क्लियर कीजिए, जैसे यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम, Ca फिर OH दो बारी तो है, CaOH CaO गया, ये Cl2 भी आ गया, आपके पास क्या बचा, HOH मतलब H दो बार है, H2O एक तो बचा, तो हमारे पास क्या बचा है, H2O बचा। क्या बचा आपके पास, H2O। H2O क्या है, H2O बाई प्रोडक्ट है, कोई काम का नहीं हमें, हमारे काम का कौन है, ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ले लेंगे, क्या लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका प्राप्त हो गया ब्लीचिंग पाउडर। क्या प्राप्त हो गया आपको, ब्लीचिंग पाउडर। और ये आपका बाई प्रोडक्ट पानी है, पानी की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। तो फिर से एक बार समझिए, हम लोग प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस को मिला देते हैं, क्रिया करवा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। क्लियर दोस्तों, इसकी डेफिनेशन हम लोग हिंदी में आपको लिख देते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी डेफिनेशन लिख दिया आपको कि जब क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया से व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, तो हम लोग व्यंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होते हैं आपको क्लियर हो गया। क्लोरीन गैस बुझे हुए चूना के साथ हम लोग क्रिया करवा देंगे, हमारा क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग कुछ व्यंजक चूर्ण के गुणों का अध्ययन करेंगे, व्यंजक चूर्ण की कुछ क्वालिटीज क्या हो गया, जो प्रॉपर्टीज होता है इसका, व्यंजक चूर्ण का प्रॉपर्टीज क्या हो गया। तो नंबर एक तो दोस्तों प्रॉपर्टीज का होता है कि ये कुछ कलर इसका कुछ येलो कलर होता है, इसका ये जो व्यंजक चूर्ण होता है इसका कलर होता है येलो कलर, यानी पीला कलर का होता है, और इसमें कुछ क्लोरीन जैसी गंध आने लगती है। ये जो व्यंजक चूर्ण है इसका कुछ पीला कलर होता है, क्लोरीन जैसी गंध आने लगती है। और व्यंजक चूर्ण अगर H2SO4 के साथ या HCl के साथ अगर क्रिया करता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या करता है, अगर HCl के साथ या H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों इसका गुण, किसका गुण, व्यंजक चूर्ण का गुण, यानी गुण क्या हो गया, यानी अंग्रेजी में लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण ब्लीचिंग पाउडर का, यानी ब्लीचिंग पाउडर गुण क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर गुण तो होता है ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, और इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, किसमें, ब्लीचिंग पाउडर में। सिंपल सा है, जब क्लोरीन मिला ही हुआ है उसमें, क्लोरीन से बनता भी है तो क्लोरीन जैसा गंध आएगा उसमें। और यह तनु HCl या H2SO4 से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है, चाहे HCl से क्रिया करे चाहे H2SO4 से क्रिया करे, नवजात ऑक्सीजन देगा। ये क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। और ये नवजात ऑक्सीजन देने के बाद ये करता क्या है, ये जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या जो नवजात ऑक्सीजन देता है वो करता क्या है, जो रंगीन पदार्थ होता है उसको रंगहीन कर देता है, यानी जो कलर वाला कोई भी कपड़ा हो उसमें से कलर हटाने का काम करता है, यानी पूरा कलर को हटा देता है। रंगहीन माने कोई भी रंग नहीं। तो क्लियर दोस्तों, अब इसको रिएक्शन समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहा था कि HCl के साथ क्रिया करेगा, पहले HCl के साथ क्रिया करवाते हैं, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो क्या हो जाएगा, जब ब्लीचिंग पाउडर का हो गया फार्मूला क्या हो गया आपका, CaOCl2 प्लस किसके साथ क्रिया करेगा,
HCl किसका क्रिया करेगा? HCl। तो बनेगा क्या HCl की क्रिया करने पर? HCl की क्रिया करने पर दोस्तों क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले तो आपका बन जाएगा Ca और Cl2। ये है आपके पास, क्या है आपके पास? Ca और Cl2। तो ये बन जाएगा CaCl2। क्या बनेगा आपका? CaCl2 प्लस, फिर से समझिए, CaCl2 ये बनेगा, ध्यान देना। अब आपके पास क्या बचा? H बचा, O बचा और Cl बचा। तो H ने किसके साथ क्रिया किया? O के साथ। तो क्या बन गया आपका? HOCl। ये हो गया आपका हाइपोक्लोराइड। क्या हो गया आपका? ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, ये हो गया हाइपोक्लोराइड। क्लियर दोस्तों? ये कैल्शियम क्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड लिख देते हैं। ये तो व्यंजक चूर्ण, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये कैल्शियम क्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड लिख देते हैं हम लोग। तो ये होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये हो गया आपका हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। अब इसका बैलेंसिंग अगर हम लोग करना चाहें तो बैलेंसिंग कर सकते हैं। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखिए जरा कि सबसे बैलेंसिंग करते समय सबसे बड़ा कौन है वो देखते हैं। सबसे बड़ा इसमें हमें दिखाई दे रही है Ca एक बार है, Ca एक बार है, Cl यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार 3 बार, तो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार 3 बार। क्लियर है पूरा गिनती? O एक बार है, O एक बार है, पूरा पूरा गिनती हमारा क्लियर है। क्लियर दोस्तों? फिर समझिए, Cl यहाँ पे 2 बार और 1 3 बार, 2 और 1 3 बार। यहाँ पे आपका O एक बार, O एक बार, H एक बार, H एक बार, C एक बार, C एक बार, पूरा गिनती हमारा पूरा है। आप दोस्तों ऐसे हम इसका क्रिया करवाएंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होगा CaOCl2 H2SO4 का क्रिया करवाएंगे तो रिएक्शन में क्या बनेगा आपका? फिर समझिए, CaCl2 बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपका अब की बार क्या बनेगा? आपने देखा होगा H होने पर O और Cl, तो बन जाएगा आपका HOCl और प्लस आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा CaSO4। क्या बन जाएगा आपका? CaSO4। तो लिख देते हैं प्लस CaSO4। अब इसका बैलेंसिंग कीजिए, Ca एक बार, Ca एक बार, O एक बार, O एक बार। इसके बाद Cl, देखिए Cl 2 बार, Cl यहाँ पे 2 और 1 3 बार, Cl की बैलेंसिंग करना पड़ेगा। H 2 बार, H एक बार, H की बैलेंसिंग होगी। इसके बाद SO4 एक बार, SO4 एक बार। क्लियर है? फिर C 2 बार है। सबसे पहले तो इसमें आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, Ca 2 बार हो गया, Ca एक बार, Ca एक बार, 2 बार हो गया। यहाँ पे Cl 4 बार है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो Cl 2 बार और Cl 2 बार, 4 बार हो गया। H भी 2 बार, H भी 2 बार, O 2 बार। अब हमारी बैलेंसिंग पूरी हो गई। अब दोनों कंडीशन देखिए कि यहाँ पर भी हाइपोक्लोराइड हमें प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी हाइपोक्लोराइड प्राप्त हुआ। अब हाइपोक्लोराइड का हम लोग क्या करेंगे कि हाइपोक्लोराइड जो है HOCl, इस हाइपोक्लोराइड का जब अपघटन करेंगे, अपघटन करने के बाद हमारा प्राप्त हो जाएगा HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये हमारा है नवजात ऑक्सीजन। ये क्या है हमारा? नवजात ऑक्सीजन। फिर से एक बार आप लोग को फटाफट मैं रिवर्स करवा देता हूं। इतना मैं रिवर्स करवा देता हूं कि गुण क्या हो गया? ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। इसके बाद ये तनु HCl या H2SO4 क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है, जो रंगीन पदार्थ को रंगीन कर देता है। हमने व्यंजक चूर्ण लिया और HCl क्रिया करवा दिया, देखा कि हमें हाइपोक्लोराइड प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने व्यंजक चूर्ण लिया और H2SO4 लिया, देखा कि हमें हाइपोक्लोराइड दोबारा प्राप्त हो गया। ये तो प्राप्त है, तो इस हमारे लिए ये तो बाई प्रोडक्ट है, हमें इसका जरूरत है। दोनों कंडीशन देखा हमने कि हाइपोक्लोराइड प्राप्त हो रहा है। हाइपोक्लोराइड को हमने अपघटन करवा दिया, थोड़ा सा गर्म मतलब करके देखा कि HCl तो अलग हो गया और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो गया, और इस नवजात ऑक्सीजन हमें आसानी से प्राप्त हो गया। तो हमने क्या देखा कि चाहे इसको HCl की क्रिया करवाओ, चाहे इसको H2SO4 की क्रिया करवाओ, दोनों कंडीशन में ये क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन। अच्छा दोस्तों, कभी कभी हमसे पूछा जाता है जल के साथ क्रिया से क्या देगा ये?
तो जल के साथ क्रिया से क्या देगा, देखिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जल के साथ क्रिया से क्या देगा, CaOCl2 अगर जल के साथ क्रिया करेगा तो जल के साथ क्रिया करने पर आपका क्या देगा, जल के साथ क्रिया से क्लोरीन गैस देता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। तो हमने क्या देखा कि जल के साथ अगर ब्लीचिंग पाउडर क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस देता है। इतना दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए रेस करके, इसके बारे में हम उपयोग पढ़ेंगे। देखिए यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी यूज मतलब प्रयोग, ऑफ माने का, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, हमने सिंपल से हिंदी में केवल उपयोग लिख दिया, आप लोग हेडिंग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डालना। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में, तो जल को शुद्ध करने में। यानी देखा होगा कभी कभी जल में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु क्या करते हैं हम लोग कि जीवाणुओं को जो नष्ट करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। और उसको नष्ट करके हम लोग उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी ले लेते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें ब्लीचिंग पाउडर जितने भी जीवाणु उसमें उपस्थित होंगे उस पानी में, उसमें सभी के सभी जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और जो हमारा जल होगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जल को हम लोग शुद्ध करते हैं। इसके बाद कागज, कपड़ा, लकड़ी की लुगदी आदि के व्यंजक के रूप में, यानी चाहे कागज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे लकड़ी की लुगदी हो, यानी आदि के व्यंजक के रूप में, यानी आदि से अगर हम लोग को रंग को हटाना है तो हम लोग व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। चाहे कागज से रंग हटाना हो, चाहे कपड़ा से रंग हटाना हो, चाहे लकड़ी की लुगदी से रंग हटाना हो, उसमें से अगर रंग हटाना हो तो हम लोग व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में, वायुमंडल में देखा होगा सारे गैस हैं, उस गैसों से जो विषैली गैस होती है, विषैली गैस को अगर हटाना है तो ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे कर देते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि वायुमंडल में जो हानिकारक गैस है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक एक्सवोरिएट कोई भी वस्तु हो उसमें अगर हम लोग को रंग को हटाना है, रंग को हटा सकते हैं किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। दोस्तों आजकल हम लोग फिटकरी वगैरह का बहुत यूज कर रहे हैं, लोग इन फिटकरी से हम लोग भी रंग हटा सकते हैं बहुत सारे, जैसे एलम फिटकरी वगैरह जो हो गए। इसके अलावा हम लोग ऑक्सीकारक में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और चीनी उद्योग में भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, चीनी उद्योग में। इसके वगैरह और ऊन जैसी वस्तु होती है, कभी कभी सिकुड़ जाती है ऊन की वस्तुएं, ना सिकुड़े उसमें भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल्स फॉर डी नोटिफिकेशन।